अपने घर का सपना आखिर कौन नहीं देखता, लेकिन आप इस पर कोई फैसला करें उससे पहले ये इंश्योर करना जरूरी है कि आपने सभी फाइनेंशियल कैलकुलेशन ठीक से कर ली हैं, क्योंकि घर खरीदना एक बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन है। इतने बड़े खर्चे के लिए आपको हाउसिंग लोन भी लेना पड़ सकता है, तो होम लोन लें या ना लें ये समझने के लिए भी ये वीडियो देखना जरूरी है। आज के इस BQ एक्सप्लेनर में हम आपको बताने वाले हैं वो सारे फैक्टर्स जिनका ध्यान रखकर अगर आप हाउसिंग लोन लेंगे तो हमेशा स्ट्रेस फ्री रहेंगे। सबसे पहली चीज, हाउसिंग लोन का टेन्योर। हाउसिंग लोन काफी बड़े अमाउंट का होता है, तो पहले होता ये था कि मार्केट में 30 साल तक के टेन्योर के लिए हाउसिंग लोन मौजूद थे। बदलते वक्त के साथ मार्केट में 40 साल तक के टेन्योर वाले हाउसिंग लोन भी आ गए हैं। वैसे तो आपको लग रहा होगा कि लंबा टेन्योर आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि आपको लोन चुकाने का ज्यादा वक्त मिल जाएगा, लेकिन जरा रुकिए, ध्यान ये रखना होगा कि ये सुविधा एक एडिशनल कॉस्ट के साथ मिलती है, यानी आपको लंबे समय के लिए इंटरेस्ट भी तो चुकाना पड़ता है। जितनी लंबी ड्यूरेशन के लिए लोन होगा उतना ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट देना होगा, और अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो अमाउंट छोटा नहीं होता बल्कि काफी ज्यादा हो जाता है। यहाँ एक ट्रिक जरूर हो सकती है कि आप शुरुआती साल में ही अपने लोन का कुछ अमाउंट प्रीपे कर दें। इसका फायदा ये होगा कि आपका इंटरेस्ट कॉस्ट काफी ज्यादा कम हो जाएगा। दूसरी बात है एज फैक्टर। यहाँ मामला ये है कि कई बार हम EMI कम करने के लिए लॉन्गर टेन्योर यानी 40 साल में रीपेमेंट की स्कीम चुन लेते हैं। शुरुआत में तो ये आसान लगता है कि EMI कम देनी पड़ रही है, लेकिन यहाँ हम एक बात अक्सर भूल जाते हैं और वो है एज फैक्टर। मान लीजिए कि आपकी उम्र अभी 30 या 35 साल की है और आपने लोन लिया है 40 साल के टेन्योर का। अब जरा सोचिए कि आपका लोन जब पूरा होगा तब आपकी उम्र क्या होगी, 70 या 75 साल। तो क्या आप 70 या 75 साल की उम्र तक लोन चुकाना चाहेंगे? हो सकता है कि आप उस वक्त तक रिटायरमेंट ले चुके हैं और आपकी इनकम भी उस वक्त इतनी ना हो, तो ये EMI आपके ऊपर और एडिशनल बर्डन ना बन जाए, इस बात को ध्यान रखें। हालांकि यहाँ एक बात ये भी है कि कई बार ज्यादा बड़ा टेन्योर लुभावना हो जाता है, क्योंकि टेन्योर बढ़ने से EMI कम हो जाती है और आपका हाउसिंग लोन अफोर्डेबल हो जाता है। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप 20 या 25 साल का टेन्योर लेंगे तो आपकी EMI काफी ज्यादा होगी और आपकी सैलरी के हिसाब से ये इंस्टॉलमेंट काफी ज्यादा हो, तो ऐसे केस में ये बड़े टेन्योर लगते तो आकर्षक हैं, लेकिन अगेन ध्यान रहे कि इसके साथ आपको एडिशनल ब्याज चुकाना है और एज फैक्टर का भी ध्यान रखना है। लोन लेने के पहले क्लियर स्ट्रैटेजी जरूर बना लें कि आपको कितने अमाउंट का लोन लेना है, कितने टेन्योर के लिए लेना है और कैसे रीपे करना है। कई बार लोग सिर्फ EMI का अमाउंट और ब्याज की दर देखकर हाउसिंग लोन का फैसला कर लेते हैं, जो बिल्कुल सही तरीका नहीं है, क्योंकि ज्यादातर हाउसिंग लोन फ्लोटिंग नेचर के होते हैं, इसलिए ब्याज दरें बढ़ने की स्थिति में बढ़ी हुई EMI का ध्यान भी रखना होगा। उम्मीद है कि होम लोन का फैसला लेते वक्त ये सारी बातें आपके जरूर काम आएंगी, तो इस वीडियो को अपने उन सभी करीबियों तक जरूर पहुंचाइए जो घर खरीदने के लिए होम लोन लेने का मन बना रहे हैं। एंड लिसन, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो BQ प्राइम हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।